जय हिंद छात्रों। आइए हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 9 का हम महामैराथन क्लास साइंस का लेके आए हुए हैं। इसमें कुल प्रश्नों की जो संख्या होने वाली है वो 120 प्रश्नों की संख्या होने वाली है। ये सभी क्वेश्चन जो आप लोग को आज बताने जा रहे हैं ये आप लोग को 6 तारीख और 7 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है क्लास 9 का, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न होने वाले। आप लोग को ये भी बता दें कि जितने भी प्रश्न आज बताने जा रहे हैं लगभग आप लोग को एग्जाम की दृष्टि से बताया जा रहा है और आशा करेंगे कि ये सभी प्रश्न आप लोग के एग्जाम में लगभग सभी समस्याओं का समाधान कर। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का महामैराथन क्लास को चालू करते हैं और आप लोग को बताते हैं 120 प्रश्न किस तरह से रहने वाले हैं और उसका आंसर क्या क्या होगा। अगर इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो बता देते हैं कि ये साइंस का सारा समस्या आपका समाधान हो जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न अगर आप लोग देख रहे होंगे साइंस का, तो पहला प्रश्न क्या दिया हुआ, पहला प्रश्न में लिखा हुआ है कि त्वरण का एसआई मात्रक है। बताइए त्वरण का एसआई मात्रक क्या होगा। तो आप लोग को बता दें कि त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से अगर हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है। इसमें से कौन सा होगा जो सदिश राशि नहीं होगा, तो सदिश राशि जो इसमें नहीं है वो होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, चाल जो होगा वो सदिश राशि नहीं होगा। ये सभी प्रश्न 6 तारीख को जो आप लोग एग्जाम देने वाले, बोर्ड परीक्षा जो देने वाले हैं क्लास 9 के जितने भी छात्र हैं उनके लिए सभी के सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को पूरा देख के जाइए। आशा करेंगे कि इसी वीडियो से आप लोग का सारा प्रश्न मिल जाए और सबका समाधान हो जाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम बताते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न देखिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है। क्या है, चाल है, वेग है, विस्थापन है या त्वरण है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, तो तीसरा का जो सही आंसर होगा वो होगा चाल होगा। क्या होगा, चाल होगा। यानी इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं, यानी स्पीड बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। क्योंकि हम आप लोग को इसमें ज्यादा डिस्क्राइब ना करते हुए हम आप लोग को इसका आंसर बताते जा रहे हैं, इसलिए इससे आप लोग का महामैराथन क्लास जो हम 120 प्रश्नों को बताने जा रहे हैं इसमें आपको समय कम में आप लोग का सभी प्रश्न जो होंगे, सभी तरह का जो प्रश्न होंगे वो लगभग कंप्लीट हो जाए। क्योंकि इसी के आधार पर आप लोग का परीक्षा में एग्जाम होने वाले हैं। और आप लोग को बता दें कि लगभग इसी तरह का प्रश्न, या ऐसा बोला जाए कि यही सब प्रश्न होने वाले हैं। बहुत अच्छी तरीके से इस वीडियो को देखिए, पूरा देखिए और साथ में भी बता देते हैं कि अपने साथ साथ दूसरे भी दोस्तों को, मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर करें जिससे उनको भी फायदा पहुंचे। चलिए प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं। चौथा में लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सही है। एस बराबर यू प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस बराबर यू टी प्लस हाफ एटी, या एस बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, या एस बराबर यू टी स्क्वायर प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 5 नंबर। 3 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर 12 न्यूटन का बल लगाने से उत्पन्न त्वरण होगा। इसका उत्पन्न जो त्वरण होगा वो क्या होगा। तो 5वां नंबर प्रश्न में जो होगा तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको मैथमेटिक्स प्रोसेस से अगर हल करते हैं तो बहुत आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये होगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि हम आपको सोल्यूशन नहीं बता रहे हैं इसलिए कि समय बहुत ज्यादा लग जाएगा और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसका आंसर आप लोग को बताते जा रहे हैं। आप लोग कॉपी पर इन सभी प्रश्नों को जो मैथमेटिक्स प्रोसेस से आता है उसको आप रफली तरीके से सॉल्व करके देखिए। और अगर किसी तरह का समस्या होता है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए, उस क्वेश्चन को हम अगला वीडियो में पूरी समस्या के साथ, पूरे सॉल्यूशन के साथ आप लोग को हम प्रेजेंट करेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न देखिएगा तो लिखा हुआ है छठा में कि 4 वस्तुओं ए, बी, सी तथा डी के द्रव्यमान क्रमशः 6 केजी, 10 केजी, 15 केजी, 18 केजी, किसका जड़त्व सबसे अधिक होगा। इसमें किसका जड़त्व जो होगा सबसे अधिक, तो आप लोग को बता दें जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा होता है उसका जड़त्व उतना अधिक होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा कौन सा है, 18 केजी। 18 केजी किसका द्रव्यमान है, डी का। इसका मतलब सही आंसर जो होना चाहिए वो किसका होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 4 हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 4 यानी डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 7वां नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि न्यूटन की गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है। पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम या चौथा नियम। तो सही आंसर जो होगा न्यूटन की गति का कौन सा नियम जो है वो बल की परिभाषा देता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, दूसरा नियम होगा। कौन सा नियम होगा, दूसरा नियम। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 8वां नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि किसी एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का वेग संवेग क्या होगा। इसका संवेग जो होगा वो क्या होगा। तो 8वां नंबर का सही आंसर जो होगा वो देखिएगा 8वां का सही आंसर होगा तो कौन सा होगा, तो 8वां का सही आंसर संवेग बराबर फार्मूला क्या होता है, संवेग बराबर होता है। तो देखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा नंबर, एम डी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे तो 9 नंबर प्रश्न का
सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान है। जी का मान कितना होता है? तो हम लोग सभी को जानते हैं कि जी का मान जो होता है वो होता है 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर जो इसका होगा कौन सा होगा? दूसरा इसका सही होगा। अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न में देखिएगा, 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का भार है, 1 ग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का भार क्या होगा? ये क्वेश्चन नंबर 10वां। तो इसका भार क्या होगा? तो 9.8 न्यूटन होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 11 नंबर लिखा, खींचे हुए रबड़ के छल्ले में कौन सी ऊर्जा संचित होता है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा? तो इसका सही आंसर जो होगा क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा होगा। क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा इसका सही आंसर होगा। अगला में लिखा, किसी तरंग के तरंग दैर्ध्य दिया हुआ है लेमड़ा, और आवृत्ति दिया यानी न्यू दिया हुआ, क्या संबंध है इन तीनों के बीच में? ऐसा कौन सा संबंध दिया हुआ है? तो इसका सही आंसर जो होगा 12 नंबर का जो सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? तो इसका 12 नंबर का सही आंसर जो होगा पहला होगा, है ना? क्या होगा? पहला। ठीक, अगला प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे, लिखा तरंग के आवर्तकाल टी तथा आवृत्ति एफ के संबंध, क्या संबंध है? इन दोनों के बीच में क्या संबंध है? ये ध्वनि से दिया गया प्रश्न है, तो इसका क्या संबंध है? तो इसका संबंध जो होगा F बराबर होगा 1/t, या F बराबर होगा 1/t², या F बराबर होगा 1/√t, या F बराबर 2t। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, F बराबर 1/t। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न में देखेंगे, लिखा निम्नलिखित में कौन पदार्थ है? इसमें जो दिया हुआ है 14 में कौन पदार्थ होगा? गंध, ठंडा, प्रेम या ठंडा पेय? ये तीनों में जो है भाव है, लेकिन ये जो है पेय पदार्थ है। क्या है? पेय पदार्थ है ना? तो इसका सही आंसर जो होगा ठंडा पेय होगा, ये पदार्थ के रूप में आएगा। अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे, तो लिखा 15 में कि निम्नलिखित में कौन कोलाइड है? चीनी का शरबत, पीतल, धुआं या गोंद? 15 नंबर में जो दिया, इसका सही आंसर जो होगा कोलाइड के बारे में बोलेगा तो धुआं जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? कोलाइड होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा। जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग से ये उम्मीद करेंगे कि अपने साथ साथ में दूसरे अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, जिससे उनको भी फायदा हो, क्योंकि एग्जाम जो है सबके लिए समान होता है। और आप लोग को बता दें कि इनका फायदा सभी छात्र उठावें, इसलिए आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि उनको भी इसका लाभ मिल सके, क्योंकि एग्जाम में अब ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न अगर देखेंगे तो 16 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है? लिखा यौगिक का एक उदाहरण है तांबा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या जल। यौगिक का इसका सही उदाहरण कौन सा होगा? तो यौगिक का सही उदाहरण होगा जल होगा। क्या होगा? जल होगा, क्योंकि ये सभी के सभी जो बताया जा रहा है तांबा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी के सभी एक ही प्रकार होते हैं। यौगिक में क्या है? 2 या 2 से अधिक पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है जल, इसीलिए यौगिक कहलाएगा, यौगिक है। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न देखिए। 17 नंबर प्रश्न को देखिएगा, निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है कितना? तो 10 nm से बड़ा, या 100 nm से बड़ा, यानी 100 नैनोमीटर से बड़ा, 100 नैनोमीटर से छोटा, या 100 नैनोमीटर के बड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो 17 नंबर का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? 100 नैनोमीटर से बड़ा, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। ये सभी प्रश्न को बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, बार बार बता रहे हैं इसलिए कि आप लोग के पास समय बहुत कम है, और आप लोग इसके साथ में ये भी बता दें कि 6 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है वो भी, उसके लिए ये सभी के सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 18 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 18 नंबर में जो है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र जो होता है क्या होता है? NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? सी सही, यानी दूसरा सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न को देखेंगे। 19 नंबर प्रश्न अगर देखते हैं तो कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है? मुक्त परमाणु के रूप में जो पाया जाता है वो कौन सा तत्व होगा? तो मुक्त परमाणु के रूप में जो पाया जाता है वो आर्गन पाया जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्कृष्ट गैस बोलते हैं। इसी को हम लोग अष्टक तत्व भी बोलते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो होगा कौन सा होगा? तीसरा होगा, आर्गन होगा। 20 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो 20 नंबर प्रश्न को अगर देखिएगा, देखो 5.85 ग्राम NaCl बराबर है किसके बराबर है? 1/2 मोल के बराबर, 1/3 मोल के बराबर, या 1/10 मोल के बराबर, या 1/1 मोल के बराबर? इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? 1/10 मोल के बराबर इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न में आ जाते हैं। 21 नंबर प्रश्न को अगर देखेंगे तो 21 नंबर प्रश्न भी बहुत अच्छा ही प्रश्न है, क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत ही आसान सा प्रश्न, अगर आप सही तरीके से साइंस को अगर पढ़े हैं और जानकारी है तो आप सभी प्रश्नों को उत्तर बहुत आसानी से आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखिएगा। 21 नंबर में लिखा हुआ 6.022 गुने 10 के पावर 23 कणों के समूह को क्या कहा जाता है? मोल, अणु, परमाणु या इनमें से कोई नहीं? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा? पहला सही होगा। 22 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो 22 में लिखा हुआ परमाणु के तीसरे कोष में
अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जो तीसरा कोष होगा उसमें अधिकतम से अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2, 6, 8 या 18। इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, तो 22 नंबर में जो है, तो तीसरा कोष में जो होगा वो कितना होगा, तो तीसरा कोष का जो होगा वो होगा, तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, चौथा हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा, अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन जो अधिकतम से अधिकतम लोगों 18 होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं तैसा मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा। हम लोग जानते हैं मैग्नीशियम का जो परमाणु संख्या होता है 12 होता है, और 12 का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो 2, 8, 2 होता है। तो सही आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा तीसरा नंबर हो जाएगा 2, 8, 2 हो जाएगा, यही इसका सही आंसर भी हो जाएगा। लिखा हुआ निम्न यानी किस कण में द्रव्यमान होता है किंतु आवेश नहीं होता है। तो जिसमें द्रव्यमान होता है लेकिन आवेश नहीं होता वो तत्व है, वो कण है न्यूट्रॉन है। कौन सा तत्व है, न्यूट्रॉन। चलिए अगला प्रश्न, किस तत्व के परमाणु में 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन है तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा। तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, इसका सही आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 होगा इसका सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न जो दिया हुआ लिखो, कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता है, कोशिका का पावर हाउस जो कहलाता है उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। यानी 26 नंबर जो होगा वो कौन सा होगा, तीसरा होगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आप लोग को बार बार याद दिला दें कि ये क्लास जो चल रहा है महामैराथन क्लास चल रहा है, 120 प्रश्नों का महामैराथन क्लास चल रहा है। और आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सभी प्रश्न, क्योंकि आप लोग के पास जो एग्जाम का जो समय अगर देखा जाए तो 1 से 2 दिन बचा हुआ है, ज्यादा समय आप लोग के पास नहीं बचा हुआ है। तो इसलिए इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखकर आप तैयारी करके जाइए और अपने प्रश्नों को सही सही उत्तर लगा के आइए, इससे आपका रिजल्ट बेहतर होगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली का नाम है, बताइए उस झिल्ली का क्या नाम है। तो 27 नंबर प्रश्न देखिएगा तो उस झिल्ली का नाम है कोशिका भित्ति। जो पादप कोशिका के चारों तरफ जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति बोलते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, चौथा इसका सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न को देखते हैं, 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न अगर देख लीजिएगा, लिखा निम्न में से कौन फ्लोएम का भाग नहीं है। लिखा हुआ है चालक नलिका, सखी नलिका यानी कोशिका, तंतु या स्नायु। इसका सही आंसर जो होगा 28 नंबर का वो कौन सा होगा, तो इसका सही आंसर जो होगा चौथा होगा, स्नायु नहीं होगा। ठीक, अगला प्रश्न लिखा कौन सा ऊतक जल और खनिज का वहन करता है, फ्लोएम, जाइलम, एपिडर्मिस या स्थूल कोण ऊतक। इसका सही आंसर जो होगा 29 का वो कौन सा होगा, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा जाइलम। जल के द्वारा जल और खनिज का क्या करता है, संवहन करता है, तो इसलिए कौन सा होगा, जाइलम होगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा 30 नंबर प्रश्न को देखिएगा। तो 30 नंबर प्रश्न भी बहुत आसान सा प्रश्न, कोर्क कोशिकाओं में पाया जाता है। कोर्क किसमें पाया जाता है, लिखा हुआ है लेटेक्स में, सेलुलोज में, लेग्निन में, है ना, लिग्निन में या सुब्रिन में। तो बताइए इसका सही आंसर 30 का जो होगा वो कौन सा होगा, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सुब्रिन में। इसका सही आंसर क्या होगा, सुब्रिन। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। स्पायरोगायरा है, स्पायरोगायरा का एक कवक है, ठीक है, एक थैलोफाइट है, एक ब्रायोफाइट है या एक जिम्नोस्पर्म दिया हुआ है, तो क्या होगा। तो 31 नंबर प्रश्न अगर देखिएगा तो ये क्या है, एक थैलोफाइट दिया हुआ है, क्या होगा, एक थैलोफाइट है। स्पायरोगायरा क्या है, एक थैलोफाइट है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही होगा। अगला एक कोशिकीय जंतु है, एक कोशिकीय जंतु कौन, हाइड्रा, अमीबा, मच्छर या मकड़ा। तो इसमें सही आंसर जो होगा 32 नंबर में वो कौन सा होगा, अमीबा होगा। क्या होगा, अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है। अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सभी के सभी जो होते क्या होता है, एक कोशिकीय जंतु होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देख रहे हैं तो लिखा किसी जंतु में विषैले उपांग पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं, लिखा हुआ टेप वर्म में या विद्युत किरण में या तिलचट्टा में या बिच्छू में, किसमें पाया जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, बिच्छू होगा। ठीक है, इसका सही आंसर कौन सा होगा, बिच्छू होगा। चलिए अगला प्रश्न देखने, लिखा हुआ निद्रा रोग उत्पन्न करता है, निद्रा रोग उत्पन्न करता है, क्या करता है, ट्रिपेनोसोमा या कवक, वायरस या प्लाज्मोडियम। इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो 34 नंबर अगर देखेंगे तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा क्या होगा, ट्रिपेनोसोमा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि पेचिस का एक कारक जीव है, यानी पेचिस का जो कारक जीव है कौन सा है। इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, 35 नंबर का अगर देखिएगा इसका सही आंसर जो होगा क्या होगा, एंट अमीबा होगा। क्या होगा, एंट अमीबा। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही होगा। अब चलिए 36 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न में लिखेगा आयन मंडल का विस्तार है, आयन मंडल का जो विस्तार है वो कितना है।
यानी कितना किलोमीटर से कितना किलोमीटर तक है आयन मंडल का विस्तार। तो आप लोग को पता है आयन मंडल का जो विस्तार है 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका पहला ही सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न में देखिएगा 37 नंबर प्रश्न अगर देख रहे हो तो लिखा हुआ है कि 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है, किसके बराबर है? 183 केल्विन, 283 केल्विन, 10 केल्विन या 186 केल्विन। इसका सही आंसर जो 37 का जो सही आंसर होगा वो होगा दूसरा नंबर होगा 283 केल्विन, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला प्रश्न देखिएगा तो लिखा निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है? तांबा, ऑक्सीजन, पानी या चांदी, इसमें कौन सा तत्व नहीं होगा? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? पानी हो जाएगा। इसका कोई तत्व नहीं है, क्योंकि पानी जो है एक प्रकार का यौगिक है, क्योंकि 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर बना। तब तो हम लोग किसको बोलते हैं? जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे तांबा एक ही प्रकार का तत्व है, ऑक्सीजन एक ही प्रकार का तत्व है, चांदी भी जो है एक ही प्रकार का कणों का तत्व है, इसीलिए ये सब नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 39 नंबर, है ना। तो 39 नंबर प्रश्न अगर आप देख रहे होंगे लिखा हो दूध के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि को कहते हैं। क्रांतिकारी वृद्धि को कहते हैं, किस क्या कहते हैं? रजत क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति या नील क्रांति। तो इसका सही आंसर जो होगा 39 नंबर का वो क्या होगा? उसको हम लोग बोलते हैं दूध के क्रांति को हम लोग बोलते हैं श्वेत क्रांति। ऑप्शन नंबर जो होगा वो तीसरा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में देखिएगा 40 नंबर प्रश्न देखिएगा, लिखा हुआ है एथिलीन डाइब्रोमाइड है, क्या है? उर्वरक है, खाद है, लिखा हुआ है त्रिनाशक है या धूमक है। इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? एथिलीन डाइब्रोमाइड जो होता है वो क्या होता है? धूमक होता है। क्या होता है? एक प्रकार का क्या है? धूमक है। तो इसका आंसर होगा 40 का चौथा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्योंकि ये महामैराथन क्लास चल रहा है 120 प्रश्नों का। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए इस महामैराथन क्लास का फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 से लेकर 40 प्रश्नों का, क्योंकि आप लोग को बताते हैं पार्ट बाय पार्ट बांट दिया 120 प्रश्न हम आप लोग को बताने जा रहे हैं, लेकिन ये जो महामैराथन क्लास होने वाला है वो 120 प्रश्नों का होने वाला है। सभी पार्ट जो है 3 पार्ट में बताने वाले हैं, 1 से 40, फिर 1 से 40 और 1 से 40। और ये सभी के सभी जो प्रश्न है ये साइंस का है और ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। इस तरह से हम आप लोग को मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश सभी का महामैराथन चलने वाला है। आप बहुत अच्छी तरीके से इन वीडियो को देखिए और अपना तैयारी को बहुत अच्छा कीजिए। इससे क्या होने वाला है कि आपका परीक्षा जब देने के बाद जब आप रिजल्ट लाइएगा तो बेहतर लगेगा, अच्छा में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न जो देखिएगा पहला फर्स्ट में देख रहे हैं, तो फर्स्ट में क्या दिया हुआ लिखा हुआ खरपतवार फसल के पौधे को प्रभावित करता है। क्या करता है? पौधे को बढ़ने से पहले मार देते हैं, पौधे को बढ़ने के लिए हावी कर देते हैं, या फसलों के विभिन्न संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं जिससे पोषक तत्वों की कम उपलब्धता होती, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो होगा, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का ये हो जाएगा तीसरा, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फसलों के विभिन्न संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं जिससे पोषक तत्वों की कम उपलब्ध हो पाती है। जिससे क्या होता है? पोषक तत्व जो होता है कम उपलब्ध हो पाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा कौन सा होगा? सी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। दूसरा नंबर में लिखा हुआ है कि पोल्ट्री पक्षी की विदेशी नस्ल जिसमें अंडे देने की क्षमता अधिक होती है ना, वो क्या होता है? तो कौन होता है? लिखा व्हाइट लेगॉर्न या ब्रॉयलर या व्हाइट कॉर्निश या न्यू हेमिस्फीयर। तो इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा पहला नंबर का होगा, वो होगा व्हाइट लेगॉर्न होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? पहला इसका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न में हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न देख रहे होंगे। तो तीसरा में लिखा मधुमक्खी की निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी एक इतालवी प्रजाति है? लिखा हुआ एपिस मेलिफेरा, एपिस डोरसाटा या एपिस फ्लोरा या एपिस सेराना इंडिका। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा? इसका सही आंसर जो तीसरा होगा वो होगा एपिस फ्लोरा होगा। क्या होगा? एपिस फ्लोरा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी सही हो जाएगा, एपिस फ्लोरा। ये ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा, इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला होगा एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि एपिस फ्लोरा नहीं होके इसका सही आंसर जो होगा वो होगा एपिस मेलिफेरा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न को देखिएगा। चौथा नंबर प्रश्न में लिखा हुआ कि बारूद होता है। बारूद क्या होता है? बारूद तत्व होता है, यौगिक होता है, मिश्रण होता है या तरल होता है? तो चौथा नंबर प्रश्न में देखिएगा तो जो यौगिक जो बारूद होता है वो मिश्रण होता है। क्या होता है? मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 5वां नंबर प्रश्न को देखिएगा। तो 5वां में लिखा हुआ विभिन्न विधियों से प्राप्त क्यूप्रिक ऑक्साइड के नमूनों में से कॉपर ऑक्सीजन की प्रतिशत की मात्राएं एक ही पाई गई, इससे जिस नियम की संतुष्टि होती वह है क्या? गर्भ और
स्वरता का नियम या गुणित अनुपात का नियम या स्थिर अनुपात का नियम या व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? पांचवा का जो सही नियम होगा वो होगा छठा होगा, स्थिर अनुपात का नियम। ऑप्शन नंबर छठा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न को देखिएगा। छठा नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना होता है? प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना होता है? इसमें लिखा हुआ ऑप्शन दिया हुआ आप लोग देखिएगा, 200 गुना, 2000 गुना, 1000 गुना या 100 गुना। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? तो इसका सही गुना आंसर होगा 2000 गुना। कितना गुना होता है? 2000 गुना होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न को देखेंगे तो एक ग्राफ के साथ बताया है कि दिए गए दूरी समय ग्राफ में चाल का मान है कितना होगा इसमें? तो इसको मैथमेटिक प्रोसेस से अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो इसका सही जो आंसर आ जाएगा, इसका सही आंसर क्या आएगा? 8 मीटर पर सेकंड। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 8 मीटर पर सेकंड आएगा। अगर इसको हम लोग सोल्व करके देखते हैं तो 8 मीटर पर सेकंड आएगा, यही इसका सही आंसर होगा। चलिए हम लोग अब देखते हैं इसका 8वां नंबर प्रश्न को देखते हैं, क्योंकि 7वां बताएं 8वां देखते हैं। 8वां लिखा है एक समान वृत्तीय गति में चाल और वेग दोनों अचल रहते हैं। चाल और वेग दोनों चर रहते हैं। चाल चर एवं वेग अचल रहते हैं। चाल अचर और वेग चर रहते हैं। इसमें से कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा चाल अचर होते हैं और वेग जो होता क्या होता है? चर रहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका जो होगा कौन सा होगा? डी इसका सही आंसर होगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न अगर देख रहे होंगे, देखा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? इसमें कौन सा युग्म है जो गलत है? लिखा हुआ है क्लोरोप्लास्ट, कोशिका का रसोई घर, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिका का पावर हाउस, लाइसोसोम जिसको बोलते हैं स्रावी ग्रंथ कनिकाएं, और नाभिक जिसको कोशिका का मध्य। तो निम्नलिखित में कौन सा इसमें गलत है? तो ऑप्शन नंबर अगर देखिएगा 9 का, तो ऑप्शन नंबर 9 में होगा क्लोरोप्लास्ट जिसको हम लोग कोशिका का रसोई घर बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर पहला इसका हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि पौधों के मूल रोम मिट्टी से जल को अवशोषण करते हैं किसके द्वारा? विसरण, अंतःशोषण द्वारा, परासरण द्वारा या उपयुक्त में सभी। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा 10वां का, तो ऑप्शन नंबर 10वां में कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर 10वां में देखिएगा तो होगा परासरण के द्वारा। क्या होगा? परासरण के द्वारा इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न लिखा, इनमें से कौन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित नहीं है या नाभिक और कोशिका द्रव के बीच प्रोटीन के लिए एक परिवहन चैनल के रूप में व्यवहार करता है, या कोशिका द्रव में विभिन्न क्षेत्रों के बीच सामग्री का परिवहन करता है, या ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकता है, या यह कोशिका कुछ जैविक रासायनिक गतिविधियों का स्थल हो सकता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? तो अगर देखिएगा 11 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा तीसरा होगा, या ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकता है। और ऑप्शन नंबर इसका जो होगा तीसरा यानी सी सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, लिखा हुआ परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? परमाणु के नाभिक का खोज जो किया कौन? रदरफोर्ड किया, जेम्स चैडविक किया था, नील बोर किया था, या थॉमसन ने किया था? तो इसका सही आंसर जो होगा 12 नंबर का कौन सा होगा? रदरफोर्ड ने किया था। कौन किया था? परमाणु के नाभिक का जो खोज किया था वो किया था रदरफोर्ड साहब ने किए थे। अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न अगर हम लोग देखते हैं 13 नंबर प्रश्न को, तो लिखा हुआ वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं कहलाते हैं अपरूप, समस्थानिक, बहुलक या समभारी क्या कहलाते हैं? तो 13 नंबर प्रश्न को देखिएगा तो इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे तो क्या कहता है? उसको बोलते हैं समस्थानिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? समस्थानिक बोला जाता है, जिनकी परमाणु संख्या है ना और द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है। यानी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होता है? भिन्न होता है, उसको हम लोग समस्थानिक बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं 14 नंबर प्रश्न को देखिए, लिखा कक्षा 3 यानी एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तीसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या रह सकता है वो कितनी रह सकता है? तो 14 नंबर देखिएगा तो इसमें जो रह सकता है जो कितना रह सकता है? 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग देख रहे हैं 15 नंबर पर लिखा अधिगति करने के लिए स्वतंत्र 1 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए तो वह 1 मीटर पर सेकंड की चाल से गति करेगी, 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करेगी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगी, या 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगी। तो इसका सही आंसर जो 15 नंबर का होगा वो क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो होगा आप लोग को बता दें 15 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा डी होगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगी। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 16 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न अगर देखिएगा तो 16 नंबर आप प्रश्न दिख रहे होंगे। तो 16 नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है
कि जड़त्व का गुण कौन सा होगा, किसी किसी वस्तु में होता है, प्रत्येक वस्तु में होता है, या किसी भी वस्तु में नहीं होता है, या केवल गतिशील वस्तु में होता है। तो आप लोग को बता दें कि जो जड़त्व का नियम होता है ना वो सभी वस्तुओं में होता है, यानी प्रत्येक वस्तु में होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 17 नंबर प्रश्न देख रहे होंगे, तो 17 नंबर आप प्रश्न देखिएगा। तो 17 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ, किसी 6 केजी द्रव्यमान की गेंद में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी, यानी हम लोग इसमें बल निकालने बोला है F बराबर। तो F बराबर हम लोग सभी को जानते हैं, तो उस फार्मूला का उपयोग करिएगा, है ना। तो F बराबर क्या होता है फार्मूला, तो F बराबर होता है, क्या होता है, एम ए होता है ना। तो एम भी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, अगर दोनों को अगर हम लोग गुणा करते हैं तो आ जाएगा 24 न्यूटन। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा कौन सा, बी का सही आंसर हो जाएगा 24 न्यूटन। अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न में देखिएगा, जाइलम किससे बना होता है, ट्रेकिड से, वाहिकाएं से, ये दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो 18 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो जो जाइलम बना हुआ है वो ट्रेकिड्स और वाहिकाएं दोनों से मिलकर बना हुआ रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है, टेंडन एक संरचना है जो जोड़ती, किसको जोड़ती, एक हड्डी को दूसरी हड्डी से, एक मांसपेशी को हड्डी से, या तंत्रिका को मांसपेशी से, या एक मांसपेशी को मांसपेशी से। तो इसका सही आंसर जो होगा 19 नंबर का वो कौन सा होगा, तो इसका सही आंसर होगा एक मांसपेशी को किससे जोड़ता है, हड्डी से जोड़ने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, बी सही होगा। ये सभी चीजें जो हम आप लोग को बताइए, जो महामैराथन क्लास जो बता रहे हैं, आप लोग को बता दें छात्रों, ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न के आधार पर इन सभी प्रश्नों को पूरा वीडियो देखते जाते हैं तो आपको दूसरे वीडियो देखने की भी बहुत आवश्यकता नहीं पड़ने वाली, कि इसी के आधार पर सभी प्रश्न रहने वाले और लगभग आप सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। चलिए 20 नंबर प्रश्न में, एक व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हुआ जिसमें हाथ की 2 लंबी हड्डियां उखड़ गई, निम्नलिखित में कौन सा संभावित कारण हो सकता है, इसमें कौन सा हो सकता है, टेंडन टूटना, कंकाल का मांसपेशी ऊतक का टूटना, लिगामेंट टूटना, या लिखा हुआ एरियोलर ऊतक टूटना। इसमें कौन सा इसका सही आंसर होगा, जब किसी व्यक्ति का हड्डी जब टूट जाता है, उखड़ जाता है, तो उस समय क्या होता है। तो 20 नंबर ऑप्शन नंबर देखिएगा, तो इसका सही आंसर जो होगा क्या होगा, लिगामेंट का टूटना। क्या होगा, लिगामेंट का टूटना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर 21 नंबर में लिखा हुआ है कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक की द्रव्यमान संख्या 23 है और इसमें 12 न्यूट्रॉन है, तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी। तो बताइए तत्व की परमाणु संख्या जो होगा वो क्या होगा। तो अगर इसको देखिएगा, इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, 11 होगा। इसका परमाणु संख्या 11 होगा, यानी सोडियम होगा। क्या होगा, सोडियम होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं 22 नंबर। 300 केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलने पर मान होगा, क्या होगा, 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, 27 डिग्री जो होगा डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27 डिग्री हो जाएगा। इसका सही आंसर जो होगा 300 केल्विन को अगर हम सेंटी यानी डिग्री में अगर चलते हैं, सेल्सियस में अगर हम लोग चेंज करते हैं तो 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि 96 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या क्या होगी, 44, 12, 18 या 16। इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, तो 23 नंबर का सही आंसर जो होगा वो होगा 8 होगा। कितना होगा, 8 होगा। मोलों की संख्या जो रहेगा वो कितना रहने वाला है, 8 रहने वाला है। ऑप्शन नंबर जो होगा 23 का वो होगा सी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न को देखिएगा, तो 24 नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है सो देखिएगा कि 2 कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी के समानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती। इसका सही आंसर होगा वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, है ना। अगला प्रश्न कौन सा, 25 नंबर देखते हैं। लिखा हुआ यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या के 2 गुनी दूरी पर हो तो उसका गुरुत्वाकर्षण होगा, उसका गुरुत्वाकर्षण क्या होगा। तो उसका गुरुत्वाकर्षण जो होगा वो क्या होगा, तो आप लोग को बता दें उसका गुरुत्वाकर्षण जो होगा देखिए, तो उसका जो गुरुत्वीय त्वरण जो होगा ना वो होगा 2.45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का 1/4 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका होगा वो कौन सा होगा, 2.45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1/4 रह जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए 26 नंबर प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न देखिएगा, किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व बराबर है, पदार्थ का घनत्व या परमाणिक पदार्थ का घनत्व या पदार्थ का घनत्व या किसी दूसरे पदार्थ का घनत्व या पदार्थ का घनत्व या पारा का घनत्व या परमाणिक पदार्थ का घनत्व या पदार्थ का
घनत्व, ये ऑप्शन में दिया हुआ है। तो 26 नंबर में जो होगा वो क्या हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा पदार्थ का घनत्व या परमाणिक पदार्थ का घनत्व। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका पहला इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं, 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। लिखा हुआ है लिनियस द्वारा विकसित नामकरण प्रणाली है, क्या है, एक पदी, लिखा हुआ वर्नाकुलर या द्विपदी या बहुपदी। तो इसका सही आंसर जो होगा, यानी 27 का जो सही आंसर होगा कौन सा होगा, द्विपदी होगा। कौन सा होगा, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा द्विपदी होगा। ठीक, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न में देखेंगे, लिखा हुआ है कि वर्गीकरण की मूल इकाई है, क्या है, किस्म, प्रजाति, जिन्स या परिवार। वर्गीकरण का जो मूल इकाई है वो क्या होगा, तो वर्गीकरण का जो मूल इकाई है वो होता है प्रजाति। क्या होता है, प्रजाति। अगला प्रश्न को देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर में लिखा हुआ है कि एंजियोस्पर्म पौधे की विशेषता है ना, एंजियोस्पर्म पौधे की विशेषता है फूल की उपस्थिति, फल में बंद बीज या रेशेदार या उपरोक्त में से सभी होगा। तो उपरोक्त में से सभी होगा, ये हम लोग को 29 नंबर प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा फल में बंद बीज होगा। फल में बंद बीज, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 30 नंबर में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र देखिएगा तो क्या होगा, तो CaOH का और 2। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 31 नंबर। तो 31 नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ कि अपने सिर पर 20 kg का बक्सा उठाए कोई कुली क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर 10 मीटर चलता है, गुरुत्व बल के विरुद्ध कुली द्वारा किया गया कार्य होगा, उसका कार्य क्या होगा। अगर वो गुरुत्व बल के विरोध के साथ कार्य करेगा तो उसका कार्य क्या होगा, तो उसका कार्य हो जाएगा 0 जूल हो जाएगा। कितना जूल हो जाएगा, 0 जूल हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा वो हो जाएगा डी, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अब देखिएगा 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर प्रश्न को देखिएगा तो 32 नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है 1 kg की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल तब होगी जब इसकी चाल होगी। इसकी चाल कितनी होनी चाहिए, तो 32 नंबर में इसकी चाल क्या होना चाहिए, तो इसका चाल होना चाहिए 1.44 है ना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तब उसकी चाल हो जाएगी, ऐसा होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं, आगे के प्रश्नों को देखते हैं, क्योंकि यहां तक हम लोग 32 तक अभी हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं 33 नंबर प्रश्न अगर देखिएगा तो 33 नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, देखिएगा यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड का समय लगता तो उसकी शक्ति होगी, उसकी शक्ति क्या होगी, तो उसकी शक्ति क्या होगी, तो उसकी शक्ति होगी 0.5 किलोवाट होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं 34 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कालाजार का कारण बनता है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, वैसे लिखा हुआ ऑप्शन में क्या लिखा है, ट्रिपैनोसोमा या बैक्टीरिया या एस्केरिस या लिस्मेनिया। तो इसमें सही आंसर जो होगा 34 नंबर का कौन सा होगा, इसका सही आंसर जो होगा 34 नंबर का वो होगा लिस्मेनिया। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, लिस्मेनिया हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं 35 नंबर। लिखा है एक संक्रामक रोग किसके कारण होता है, चयापचय विकार या एलर्जी या रोगजनक या हार्मोनल संतुलन। तो इसका सही आंसर जो होगा वो रोगजनक के कारण से होता है। इसका सही आंसर जो होगा कौन सा होगा, रोगजनक होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 36 नंबर। तो लिखा हुआ है कि एक स्टेथोस्कोप में हृदय के धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है, तो ये जो गमन करती है होती सोनिक बूम जैसा, या एक सरल रेखा में, या नली में बारंबार परावर्तन द्वारा, या नली में मुड़ जाने के कारण। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा नली में बारंबार परावर्तन द्वारा ऐसा होता है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, सी इसका सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न को देखिएगा तो 38 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने के लिए ध्वनि का परावर्तन करने वाली सतह से श्रोता को कम से कम कितनी दूर होनी चाहिए, तो उसको कम से कम जो दूरी होनी चाहिए वो 17.2 मीटर उसका दूरी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं 38 नंबर। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी, समुद्र जल में, स्टील में, सल्फर डाइऑक्साइड में या हवा में। तो ध्वनि की चाल जो सबसे अधिक रहेगी वो किस में रहेगी, स्टील में रहने वाली है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न को देखते हैं 39 नंबर। 39 नंबर में लिखा हुआ है सौर विकिरण गर्म करता है, किसको गर्म करता है, तो सौर विकिरण जो गर्म करता है वो किसको गर्म करता है,
तो इसमें बता देते हैं, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा जल निकायों की तुलना में भूमि को तेजी से गर्म करता है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पहला ही इसका सही आंसर हो जाएगा। और 40 नंबर प्रश्न को देखिएगा, तो 40 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि ऑक्सीजन मुख्य रूप से वायुमंडल में वापस आती है जीवाश्म ईंधन पर जलने से, श्वसन से, प्रकाश संश्लेषण से या कवक से। तो जो वापस आती है वो प्रकाश संश्लेषण से आती है। किससे आती है? प्रकाश संश्लेषण से। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 40 का सी हो गया। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए इस महामैराथन क्लास का अगला पार्ट देखते हैं। इसमें भी 1 से लेकर 40 तक प्रश्न होने वाले हैं और इस साइंस का हम बता रहे हैं आप लोग को। चलिए इसका पहला प्रश्न जो शुरू होता है कि एक वस्तु r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में घूम रही है, आधे वृत्त के बाद उसका विस्थापन होगा। उसका विस्थापन क्या होगा? बताइए, उसका विस्थापन जो होगा वो उसका विस्थापन क्या होगा? तो सही आंसर जो होगा उसका विस्थापन हो जाएगा 2r हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2r उसका विस्थापन हो जाएगा। तो यही इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न देखिएगा, तो लिखा हुआ वेग के प्रति सेकंड परिवर्तन की दर कहलाती क्या कहलाती है? तो वो कहलाती त्वरण कहलाती। क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, हम बार बार बता रहे हैं कि 2026 में यानी आप लोग को जो 6 तारीख को जो 9 क्लास का जो एग्जाम होने वाला है, बोर्ड परीक्षा होने वाले, उसके लिए बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको अगर आप पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो आपका परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हो जाएगा। चलिए अगला दिखा हुआ है कि निम्न में से किसकी एसआई मात्रक अनिकाय मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा किसका हो जाएगा? त्वरण का। किसका होगा? त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला दिया हुआ चौथा में दूरी समय ग्राफ का ढलान किसका मान बताता है? विस्थापन का, त्वरण का, वेग का या इनमें से कोई नहीं। तो चौथा नंबर का जो होगा वो होगा वेग का। किसका बताती है? वेग की बताती। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला पांचवा नंबर में देखिएगा, लिखा हुआ न्यूटन का गति का प्रथम नियम से किसका परिभाषा मिलती है? जड़त्व का, बल का, संवेग का या त्वरण का? तो आप लोग को बता दें, न्यूटन के गति का प्रथम नियम से जिसका परिभाषा मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बल बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा पांचवा का कौन सा होगा? बल नहीं होगा। इसका सही आंसर जो होगा जड़त्व, बल, संवेग, त्वरण। इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जड़त्व होगा। न्यूटन के गति का प्रथम नियम से जिसकी परिभाषा मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जड़त्व बोलते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा? जड़त्व होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न को देखिएगा। छठा नंबर में लिखा हुआ किसी पिंड का जड़त्व निर्भर करता है। किसी पिंड का जो जड़त्व निर्भर करता है किस पर करता है? वस्तु का त्वरण पर, वस्तु का द्रव्यमान पर, वस्तु का वेग पर, वस्तु का आकार पर। तो छठा नंबर का सही आंसर जो होगा वो होगा वस्तु के द्रव्यमान पर। किस पर करता है? वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है किसी वस्तु का जड़त्व करता है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, सातवां। अब 7वां नंबर में दिया हुआ है वो देखिएगा। 7वां लिखा है कि न्यूटन के गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है? बल की परिभाषा जो देता है वो कौन सा नियम देता है? आप लोग कहते हैं न्यूटन गति का दूसरा नियम जो है ना वो बल की परिभाषा देता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो कौन सा होगा? बी इसका सही आंसर होगा। चलिए 8वां नंबर प्रश्न अब देखते हैं। 8वां नंबर में एक मैथमेटिक्स प्रश्न दिया हुआ है कि 10 मीटर पर सेकंड की गति से चलने वाले 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग क्या होगा? इसका संवेग जो होगा वो क्या होगा? तो इसका अगर मैथमेटिक प्रोसेस से अगर हम लोग बनाते हैं 8वां नंबर, तो इसका सही आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 0.5 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी ऑप्शन नंबर जो होगा इसका कौन सा हो जाएगा? सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए 9वां नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो 9 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ? तो 9 नंबर प्रश्न अगर देख रहे हैं, लिखा हुआ जब कोई बस विराम अवस्था से चलती है तो अचानक उस पर खड़े यात्री बस के पीछे की ओर झुक जाते, ठीक है। ये किस नियम का उदाहरण? न्यूटन की गति का प्रथम नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर जो होगा ये क्या होगा? गति का प्रथम नियम, यानी जड़त्व का नियम भी इसको हम लोग बोलते हैं। इसलिए इसका सही आंसर जो होगा क्या होगा? गति का प्रथम नियम। चलिए उसके बाद 10वां नंबर पर कार्य की एसआई इकाई क्या है? किलोवाट, घंटा, वाट, जूल, न्यूटन। तो इसका सही आंसर होगा जूल होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? जूल। ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर प्रश्न लिखा चंद्रमा पर किसी पिंड का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर इसका भार कितना गुना हो जाएगा? इसका सही आंसर जो 11 नंबर का होगा वो कितना हो जाएगा? 11 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी हो जाएगा 400 केजी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न को अगर देखेंगे तो लिखा हुआ जब कोई पिंड कंपन करता है तो वह आसपास की हवा को संपीड़ित करता है और एक उच्च घन क्षेत्र बना जिससे के रूप में जाना जाता है। क्या? तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा संपीड़न। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, संपीड़न होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। वह घटना जहां ध्वनि उत्पन्न
परावर्तन कर पुनः सुनाई देता है, क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं गूंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? गूंज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये सी हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्न में किस पदार्थ में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होगा? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी गैसों का जो आकर्षण बल होता है वो सबसे कम होता है। ठीक है, चलिए अगला 15 नंबर में लिखा हुआ है कि किस तापमान पर पानी ठोस और तरल दोनों अवस्था में पाया जाएगा? तो वो होगा 0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर जो होगा पहला में दोनों अवस्था में पाया जाने वाला पानी पाया जाता है। चलिए अगला है 100 ग्राम जल में 20 ग्राम चीनी मिलाएगा, उस विलयन की सांद्रता प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसको अगर मैथमेटिक प्रोसेस अगर हम लोग बनाते हैं तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बी होगा, 16.2/3% इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आ जाते हैं 17 नंबर पर। घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? तो आप लोग को बता दें छात्रों की घनत्व का जो एसआई मात्रक होता है केजी घन मीटर। इसका आंसर होगा यानी केजी मीटर क्यूब होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाते हैं। लिखा हुआ है कि दिए गए कौन गुणधर्म निलंबन का है? निलंबन का गुणधर्म कौन सा होगा? तो अगर इसको पूरा पढ़ते हैं, या एक समांगी मिश्रण, या टिंडल पर्व नहीं दर्शाता, या एक विषमांगी मिश्रण है, या ये छानन विधि से पृथक नहीं किया जा सकता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, या एक विषमांगी मिश्रण है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। 29 नंबर में कपूर और नमक के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग कर सकते हैं? तो हम लोग बहुत आसान सा प्रश्न है, इसको हम लोग ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं, क्योंकि कपूर को अगर जलाया जाता है तो सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, ये हम लोग सभी को जानते हैं। तो इस तरह से नमक मेरा बचा हुआ ही रह जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है, द्रव्यमान संख्या जो बराबर होता है किसके बराबर होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका होगा वो सी होगा, इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है NH3 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? अगर हम लोग NH3 यानी को अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो नाइट्रोजन का होता है 14 और हाइड्रोजन का होता है 1 को 3 से गुना कर हो जाएगा 3 और 14 हो जाएगा 17। तो इसका सही आंसर जो होगा जोड़ने पर 17 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। 22 नंबर में स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम क्या है? तो इसका कौन सा नियम है? तो ये होगा रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। ये इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी इसका सही होगा। ठीक है, कौन सा होगा? बी इसका ऑप्शन नंबर सही होने वाला है। 23 नंबर में निम्नलिखित में कौन 2 ग्राम जल का सही प्रतिनिधित्व करता है? इसका सही आंसर जो होगा पहला होगा 2 मोल जल होगा, 2 मोल जल होगा। ठीक है, चलिए अगर न्यूट्रॉन पर आवेश रहता है, न्यूट्रॉन पर कितना आवेश रहता है? तो न्यूट्रॉन पर जो आवेश रहता है 0 आवेश रहता है, और प्रोटॉन पर 1 और इलेक्ट्रॉन पर 2 आवेश। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला में दिया हुआ है कि अल्फा कण क्या है? तो अल्फा कण जो होता है क्या होता है? अल्फा कण एक धनावेशित हीलियम परमाणु होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा वो होगा डी इसका सही होगा। ठीक, अगला प्रश्न को देख। किसी तत्व के समस्थानिकों के द्रव्यमान में अंतर डैश की भिन्न संख्या के कारण किसके कारण से होता है? तो इसमें सही आंसर जो होगा किसके कारण से होता है? तो 26 नंबर अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें जो सही आंसर जो होता है वो होगा न्यूट्रॉन के कारण से अंतर होता है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। 27 नंबर में देखा कोशिका भित्ति बनी होती है। कोशिका भित्ति क्या चीज से बनी है? तो हम लोग सभी को जानते हैं कोशिका भित्ति जो बनी है वो सेलुलोज से बनी होती है और पादपों के सबसे बाहरी आवरण होता है। साथ में ये कोशिका भित्ति जो होती है वो क्या होती है? निर्जीव होती है। क्या कैसी होती है? निर्जीव होती है। 28 नंबर प्रश्न में लिखा निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है? गोल्जी उपकरण, प्लास्टिड, लाइसोसोम, अंतर्दर्जी जालिका। तो क्या होगा? प्लास्टिड होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी सही होगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर प्रश्न में किसी कोशिका में 16 क्रोमोसोम, उसका कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फल स्वरूप बने संतति कोशिका में कितने क्रोमोसोम होंगे? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 8 क्रोमोसोम होंगे। कितना क्रोमोसोम होंगे? 8 क्रोमोसोम होंगे। चलिए 30 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि दिए गए चित्र किस ऊतक का है? कौन सा ऊतक का है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा पैरेन्काइमा। किसका होगा? पैरेन्काइमा। आप एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हैं क्योंकि फिगर उसमें दिया हुआ है। चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखेंगे। लिखा बादाम का छिलका किस ऊतक का बना होता है? तो बादाम का जो छिलका बना होता है वो होता है स्क्लेरेन्काइमा ऊतक का बना हुआ रहता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखिएगा तो लिखा मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं? स्नायु, कांड्रा, उपास्थि या मांसपेशी। इसका सही आंसर होगा क्या होगा? कांड्रा होगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 33 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? उसका निवास स्थान, उनकी कोशिका संरचना, उसके पोषण के तरीके या उनके जनन के तरीके। तो उसका सही आंसर होगा उनकी कोशिका की संरचना होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला में नील हरित शैवाल किस वर्ग में आते हैं? नील हरित शैवाल किस वर्ग में आते हैं? इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? मोनेरा होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? मोनेरा होगा। अगला प्रश्न आ जाते हैं जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? जंतु जगत का जो सबसे बड़ा संघ है वो है ऑर्थोपोडा। क्या है? ऑर्थोपोडा होता है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। अगला प्रश्न 36 नंबर देखिएगा। दिए गए
कौन से रोग वायरस से होता है? तो हम लोग जान रहे हैं कि इस ऑप्शन के आधार पर टाइफाइड, हैजा, मलेरिया, कोरोना। तो वायरस के द्वारा जो होने वाला रोग है वो कौन सा है? कोरोना है, कोरोना। ठीक है, अगला प्रश्न को 37 नंबर लिखा संक्रामक रोग के उदाहरण। संक्रामक रोग का उदाहरण कौन सा होगा? तो संक्रामक रोग का जो इसमें उदाहरण है वो है क्षय रोग। क्षय रोग को हम लोग बोलते हैं टीबी, है ना। ये रोग जो होता है, संक्रामक रोग होता क्या है? तो आप लोग वैसे रोग जो किसी के संपर्क में आने से फैल जाता है, या किसी के आसपास ऐसे वो रोग क्या हो जाएगा, आपको फैल जाएगा, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं संक्रामक रोग। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। ये महामैराथन क्लास का बस ये 120 प्रश्नों के में से ये आप लोग को 2-4 प्रश्न और बचे हुए हैं। ये सभी प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, हम बार बार बता रहे हैं कि अगर आप 6 तारीख को जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए महामैराथन क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। 38 नंबर प्रश्न में लिखा ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कैसा गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, अगला प्रश्न में लिखा हुआ है कि दिए गए पोषक पदार्थ पोषण के लिए कौन सा विशिष्ट पोषक पदार्थ है? नाइट्रोजन, आयरन, कॉपर या मैग्नीज। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? नाइट्रोजन होगा। सही आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन होगा। चलिए अगला प्रश्न, अब अंतिम प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अंतिम प्रश्न में लिखा हुआ कि वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के विषैले अणु को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑक्सीजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका सही आंसर जो होगा क्या होगा? ओजोन होगा। इसी के साथ ये महामैराथन क्लास साइंस का यहीं समाप्त होता है। आप लोग को नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे वो दूसरे सब्जेक्ट का बताएंगे, तो उसको पूरी तरीके से देखिए और उससे भी आप लोग अपना एग्जाम की तैयारी मजबूत कीजिए। धन्यवाद।